उमा जी, हमारे जो मंदिर थे कब्ज़े में वो वापस आ रहे हैं। हमारी जो धरोहर जिस पे विवाद थे वो सुलझ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू नरसंहार का शिकार है अभी भी, कश्मीर के कश्मीरी पंडित नरसंहार के विक्टिम्स है। बंगाल में हिंदू मारे जा रहे, केरला में हिंदू मारे जा रहे। तो जो जीवित हिंदू है उनके लिए आपकी पार्टी का कोई विकल्प है, कोई मार्गदर्शन है कि आप कैसे इन सारे हिंदू जो परसिक्यूटेड है उनको आप कैसे उनके अपने वापस घर ले जाएंगे या उनकी सुरक्षा करेंगे? इन्होंने संयोग से जो सवाल उठाया है, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ के आए थे तो जो समिति बनी थी साहनी जी के साथ, मैं उसमें थी और मैं जम्मू में सबको जाके मिलती थी। मैं बहुत दुखी होती थी। नहरों के किनारे जो टेंट वगैरह बने हुए थे, जिस तरह से वो रह रहे थे, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और जब उन्हें वापस जाने की चेष्टा की तो उसमें बहुत लोग अभी शहीद हुए हैं। उसकी मुझे बहुत भयानक तकलीफ़ है और इस बात की भी तकलीफ़ है कि हम अभी उनको सेटल नहीं कर पा रहे हैं, उनको सुरक्षा की बोध नहीं उनको दे पा रहे। यही बंगाल की भी स्थिति है, बहुत विकट है और हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के लोगों की हत्याएं बहुत हो रही हैं, कश्मीर में भी हो रही हैं, केरल में बहुत हत्याएं हो रही हैं इसी वजह से। हिंदू नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की भी, क्योंकि वो इस विषय पर बोल रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में शहीद हो रहे हैं। और इसी से तो ये साफ हो गया कि जो लोग कहते हैं ना कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखो, तो वो इसलिए धर्मनिरपेक्ष देश क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहीं हिंदू पे संकट खड़ा हो गया है और आज की परिस्थितियाँ देश की हैं, बहुत चिंताजनक है। ठीक है, इसमें मैं आज एक बात आपको कहती हूँ, इस्लाम को फंडामेंटलिज्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर इस्लाम के जो अगुआ हैं आज के तथा कथित, जो ज़बरदस्ती बन गए हैं, ओबीसी टाइप के लोग, दूसरे लोग ये जो बन चुके हैं, अगर इन्होंने ये अतिवादी रुख अपनाया तो ये आत्महत्या कर रहे हैं, ये सामूहिक खुदकशी की तैयारी कर रहे हैं। नष्ट हो जाएंगे ये लोग अगर ऐसा करेंगे और अपनी कम्युनिटी को नष्ट कर देंगे और सभ्यताओं में लिखा जाएगा कि ये भी एक सभ्यता थी। अगर ये नहीं करना है, सभ्यता जीवंत बनाए रखना है, तो हिंदुओं की तरह रिफॉर्मिस्ट बनना पड़ेगा। उमा जी, बड़ी अच्छी बातें कही आपने कि असली मुद्दा है बेरोजगारी, अशिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं। कुछ लोग हैं जो लोगों को अपने ही देश में लड़ा रहे हैं। क्या ये जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह से अगर प्रचारित किया जाए आपकी बात को, इसमें किसी एक समुदाय का, धर्म का नाम न लेके, तो आप खुश होंगी कि सभी धर्म को, सभी वर्ग को इस बात को समझना चाहिए। और आपने ये भी कहा कुछ लोग अतिवादी हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। तो आपकी ही बातों को सिर्फ इसमें एक धर्म को निकाल के क्या सभी लोगों के लिए अच्छी बातें कही जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि सभी? क्यों ना कही जाए जी। हमारे यहाँ भी गोड से अतिवादी ही था। वो हिंदुत्ववाद के जो अतिवाद है, जो उसमें से जहर निकलता है, जैसे ककड़ी को जब आखिर में काट के उसका थोड़ा सा जहर निकलता है आपको, बाकी वो खाने लायक होती है, लेकिन उसका एक हिस्सा जहरीला होता है और वो नोक पे होता है, उसको निकालना पड़ता है। ये अतिवादी रुख रखने वाले जहरीले लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं, हर अभियान में होते हैं, हर क्रांतिकारी परिवर्तन के समय पर ये टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय पर कर्तव्य बनता है नेताओं का, समाज सुधारकों का, कि उनको एकदम पीछे धकेलें वो तुरंत। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि इस्लामिक क्रांति को, रिफॉर्म को, जो मोदी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि सूफियों का जो मार्ग है वही एक सुंदर मार्ग है, वो भी तो इस्लाम का ही मार्ग है, वो भी तो नमाज पढ़। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं अमेरिका मेरे लिए दूसरा घर जैसा रहा। अमेरिका और इंग्लैंड में आवाज़ नहीं आ सकती बाहर, ना हिंदू की ना मुसलमान की, बाहर आवाज़ ही नहीं आ सकती। उनके यहाँ तो अलाउड ही नहीं है माइक की आवाज़ हॉल के अंदर ही आना। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो करना हॉल के अंदर करिए, आप दूसरे के घर के सामने गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो क्या इंग्लैंड के मुसलमान कम मुसलमान हैं? क्या अमेरिका के मुसलमान कम मुसलमान है? तो ये जिद क्यों कि हमें, और मैं तो जगरातों के बारे में भी कहती हूँ कि रात भर जगाते हो, लोगों को बीमार कर देते हो, 4 बजे से वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हो, क्यों कर रहे हो? ये धर्म के नाम पर ये दिखावा क्यों, ये हल्ला क्यों? एक मुकेश, एक मिनट, एक कॉन्ट्रडिक्शन है उमा जी। हाँ, आपने ट्वीट किया था सांसद नवनीत राणा के लिए कि वो शेरनी है, तो वो भी तो दूसरे के घर के बाहर जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। आप अमेरिका और इंग्लैंड का एग्जाम्पल दे रही हैं कि घर के अंदर करो, तो यही तो शिवसेना बोल रही थी वो तो कि आप घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं क्या कह रही हूँ, अभी तो ऐसी हमारे देश में देखिए, मैं योगी जी ने अभी जब बनाया बहुत अच्छा किया है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, आप इस पे आइए आवाज़ों से। और धर्म के नाम पर होता है तो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, तुमने जगराता बंद करवाया, तुमने सुंदरकांड का पाठ बंद करवाया। अरे भैया, जिसको नहीं सुनना उसको नहीं सुनना, जबरदस्ती नहीं सुना सकते। तो नवनीत राणा क्यों जा रही है उद्धव ठाकरे घर के बाहर? वो जो बात दूसरी ही थी, वो अपने घर में पड़े ना। बात ये थी ना, आप कह रही हो शेरनी है। नहीं, वो देखिए, वो तो पक्की शेरनी है, वो कितना कष्ट उठाई है, निकली है। मैं तो आपको बताऊं, मैं उसको जानती नहीं,
क्योंकि जब वो सांसद बनी है तो मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, बट आई रियली एडमायर है। बात वो दूसरी थी, उन्होंने वो कहीं पर बंद करवा दिया ना थोड़ी देर के लिए, तो वो घर के सामने पढ़ रही थी, वो कोई रात में 12 बजे मोपू लगा के नहीं पढ़ रही थी वो, कि उद्धव की नींद खराब हो जाए। अगर आपके घर के सामने कोई नमाज पढ़ेगा, क्या आप अलाउ करेंगी? हाँ, मैं तो उसको अंदर बुला लूंगी कि अंदर बैठ के पढ़ लो, हल्ला क्यों कर रहे हो बाहर, और जल्दी चले भी जाओ पढ़ के, मुझे कोई दिक्कत, मुझे तो हल्ला गुल्ला से प्रॉब्लम होती है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।